सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सदा से प्रयाग की इस पावन धरती के मेला क्षेत्र के शिविरों में हम सब ने आप सबका स्वागत किया है। आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। माघ मेला सबसे सही सरल शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कही गई पंक्तियों से संगठित होता है। माघ मकरगत रवि जग होई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये जो पंक्तियां हैं, इनमें सादर शब्द महत्वपूर्ण है। सादर मज्जहि, मज्जहि माने स्नान करते हैं। स्नान करने से मतलब नहीं है, सादर आदर सम्मान के साथ स्नान करते हैं। तो यहाँ पर अनादिकाल से सादर आदर सम्मान के साथ स्नान करने की परंपरा रही है। उस अनादिकाल से चली आ रही परंपरा को कल मौनी अमावस्या के पावन दिन यहाँ के मेला प्रशासन ने खंडित करने का कार्य किया है, जिसके लिए कभी भी उनको क्षमादान नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर जो आते हैं वो सम्मानित होते हैं, जो सम्मानित लोग हैं वो भी आते हैं, और जो यहाँ आ जाते हैं वो सम्मानित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, उनका कल्पवास माने उनका कायाकल्प हो जाता है। इसलिए जब यहाँ से लौटते हैं तो वो भी सात्विक बन के, साधु बन के, संत भाव के बन करके वापस जाते हैं। इसलिए वो भी सम्मानित होकर के जाते हैं। जो असम्मानित है वो भी यहाँ आकर के जब सम्मानित होकर के चला जाता है, तो फिर सम्मानित व्यक्तियों का असम्मान करने का कार्य यहाँ पर बैठा प्रशासन कैसे कर सकता है। लेकिन ये किया गया। एक ही प्रश्न सबके मन में है कि आखिर ये क्यों किया गया। बहुत सारे लोगों ने कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये भाव है कि इस समय जो मेला प्रशासन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला प्रशासन है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो एक भगवा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति, जिनको कोई साधु, कोई संत, कोई योगी, कोई धर्माचार्य कहता है, उनके नियंत्रण में है। तो किसी साधु संत के, योगी के, धर्माचार्य के नियंत्रण में रहने वाला जो मेला प्रशासन है, वो किसी आचार्य का, किसी संत का अपमान कैसे कर सकता है। ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के, बालकों के, मातृशक्ति के, बुजुर्ग के ऊपर क्रूर प्रहार कैसे कर सकता है। ये एक बड़ा प्रश्न सबके मन में कल से कौंध रहा है। जवाब कोई नहीं दे रहा है। हमें बताया गया कि माघ मेला प्रशासन ने कल 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप उसके साक्षी बने होंगे। हम जो कह रहे हैं वो सही कह पा रहे हैं, सूचना हमारी सही है कि गलत, ये तो आप ही तय करेंगे। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में की गई है, ये बताने के लिए कि हमने क्या किया है, अपना कारनामा, अपना कीर्ति चक्र प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्यों किया, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। कहते हैं कि शंकराचार्य जी आए, उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। पहला आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी की फुटेज उन्हीं के कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है। उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। किया जाना चाहिए था। कल की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक में तो करना चाहिए था। हम अपने शिविर से पुलिस
अभिरक्षा में निकले हैं। सबसे आगे इस थाना के जो प्रभारी हैं, जो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमको बताया था कि आपको स्नान कराने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम आपका नेतृत्व करके चलेंगे। हम उस समय अपने कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए, अपने परिवार की पहचान के लिए पीला दुपट्टा बांट रहे थे। हमने उनको भी दिया, उन्होंने उसको धारण कर लिया, ये कह करके कि हम आपकी ड्यूटी में हैं, इससे इसका पता चलेगा। उन्होंने अपनी वर्दी के ऊपर उसको भी धारण किया हुआ है, आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे। और वो सबसे आगे नेतृत्व करते हुए चल रहे थे, उनके साथ के सिपाही उनके अगल बगल थे, उनके पीछे पीछे हमारा पूरा समुदाय अपने शिविर से निकलने से लेकर संगम तट पर रोके जाने तक उन्हीं के नेतृत्व में चला है। कहीं भी वो पीछे आगे पीछे नहीं हुए। तो जब एक सरकारी अधिकारी स्वयं हमको लेकर के जा रहा है, वही सबसे आगे चल रहा है। जहां बैरिकेड के बात कर रहे हैं, वहां पर भी बैरिकेड पर जो ड्यूटी लगी पुलिस थी, उससे उन्होंने ही बात की है, उन्होंने ही खुलवाया है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? और साथ ही साथ अगर पुलिस ड्यूटी में जो पायलट करके हमको लेके जा रहा था, उनका व्यक्ति, अगर हमारे लोग उद्दंडता कर रहे थे, उसको ये लगता कि ये उद्दंडता कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आता, कहता कि आपके लोग सही नहीं चल रहे हैं, हम आगे आपका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने तो ऐसी कोई शिकायत हमसे नहीं की, वो तो लेके गया। और किसी भी पब्लिक के एक भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की शंकराचार्य जी के कारण हमें कोई दिक्कत है, बल्कि लोग प्रसन्न हो रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, जयकारा कर रहे थे, प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। तो ये आरोप बिल्कुल गलत लगाया गया, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य और उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे। बिल्कुल हमने नियमों का पालन किया है, सदा किया है, कल भी किया है और भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि हम मर्यादित लोग हैं। अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। आप ये बताइए कि गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेने पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जा करके वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी? परमिशन लेकर के स्नान नहीं करेंगे। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये माँ हमारी है, हम उसके बेटे हैं। माँ का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा माँ के ऊपर अधिकार है। इसमें परमिशन की कोई बात नहीं है। पिता हमको पैदा करता है, वो भी माँ से बात करने के लिए हमको परमिशन की बात नहीं करता कि जब तुम हमारी पत्नी से बात करोगे तो हमसे परमिशन लोगे। कभी आपने कोई उदाहरण देखा हो तो बताइए। तो माँ बेटे के बीच में ये परमिशन देने वाले कौन लोग आ गए और कैसे ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ये माघ का मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। यहाँ पर बहुत से लोग अपने पापों के प्रक्षालन के लिए आते हैं, बहुत से लोग पुण्य का उपार्जन करने के लिए आते हैं। शंकराचार्य को न तो पापों का प्रक्षालन करना है और ना ही पुण्य का उपार्जन करना है। पाप का प्रक्षालन इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई पाप किए नहीं है, वो निष्पाप हैं, वो पाप से बच करके रहते हैं। और पुण्य का उपार्जन उनको इसलिए नहीं करना है क्योंकि पुण्य का उपार्जन करके स्वर्ग का भोग भोगने की उनके अंदर इच्छा नहीं है। इसलिए पाप पुण्य दोनों के लिए हम नहीं आए। हम क्यों आते हैं यहाँ पर? हम इसलिए आते हैं कि जब हम आते हैं और आकर के पवित्र डुबकी लगाते हैं तो हमको देखने वाला पूरा सनातनी समाज ये सोचता है कि जहाँ शंकराचार्य जी जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, हमें भी वहां पर जाना चाहिए। हमारी डुबकी को देखकर ये करोड़ों जनता यहां पर आई हुई है और आप हमारे रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं इन्होंने परमिशन नहीं लिया। अगर बात यह है कि उनको सूचना देने की, हाँ ये परंपरा रही है, हम लोग सूचना देते रहे हैं
कि हमारी क्या मूवमेंट है, व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक को पता होना चाहिए। इस दृष्टि से हर माघ स्नान में हम लोग सूचना देते हैं। उस सूचना देने के वो समझते हैं कि हमारी परमिशन ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम उनको उत्पन्न हो गया है। हाँ, हम सूचना देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ही व्यवस्था में वो लगे हैं, ऐसा मान करके उनको सूचित करते हैं, ताकि वो उस अनुसार की व्यवस्था पहले से बनाए रखें। जो सूचना प्रतिवर्ष हमारे शिविर के द्वारा उनको दी जाती है, वो इस वर्ष भी दी गई थी। सीधे कागज ले जा करके दिया गया, रिसीविंग नहीं देते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचित किया गया। हमारे जो प्रभारी हैं उनका व्हाट्सएप आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 दिन पहले से उनको सूचना दी जा रही है, पूरा कार्यक्रम लिख करके दिया जा रहा है कि ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाइए। और उनकी तरफ से फोन आकर के कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने तो सूचना दी है। अगर सूचना नहीं दी होती तो भी एक बार आप कह सकते थे कि हमें सूचना तो कम से कम महाराज जी करते, आपकी शब्दावली तो अच्छी रखते। आप कहते हैं परमिशन नहीं लिया। हम कह देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन ये शब्दावली वापस नहीं लेता है कि साधु संघ परमिशन ले, तो हम प्रशासन को यहाँ पर काम नहीं करने देंगे भविष्य में। हम गंगा स्नान परमिशन लेकर नहीं करेंगे। वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उस अधिकार को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, ना किसी प्रशासन को है, ना किसी सरकार को है, और ना किसी व्यक्ति को है। बंधुओं, सवाल वही बना हुआ है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। वो कहते हैं कि परमिशन नहीं ली, हमने बता दिया। वो कहते हैं कि इन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी थी, हमने बता दिया। अब तो कुछ बचा नहीं। अब वो कहते हैं कि ये पालकी में थे और कहा गया कि पालकी से उतर जाइए, तो नहीं उतरे, इसमें दिक्कत हुई। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी जब भी स्नान करने के लिए गए हैं, पूरा इतिहास माघ मेले का विशेषज्ञों को बुला करके बैठाइए, वो पालकी में जाते रहे हैं। ये शंकराचार्य जी का विशेष वाहन है पालकी। इसी पालकी में अपने शिष्यों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक ढोए जाते हुए शंकराचार्य यात्रा करते रहे हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आज भी जो विजयनगर जिला है कर्नाटक का, आप वहां जा करके देखेंगे एक प्राचीन मंदिर बना है जिसमें 1000 साल पुराने चित्र बने हुए हैं, और उसमें उत्कीर्ण है पालकी में बैठे हुए श्रृंगेरी के शंकराचार्य विद्यारण्य मुनि जी। पालकी में बैठ करके निकलते हैं। आज भी उनका जब विशेष पर्व होता है, मेले में जाना होता है, तो पालकी में बैठ करके जाते हैं। आज भी हमारे ज्योतिर्मठ में जब भगवान बद्रीनाथ जी का पट खुलने वाला होता है, 48 किलोमीटर की दूरी है ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ धाम की, पालकी में ही शंकराचार्य जी की गद्दी आज भी, जबकि मोटर वाहन हो चुके हैं, आज भी पालकी जाती है। और जब पट वहां का बंद होता है, नीचे पूजा शुरू होती है, तो पालकी ही शंकराचार्य जी की आती है। सरकार की अभिरक्षा में आती है, मिलिट्री सुरक्षा में लगती है। पालकी में शंकराचार्य लोग चलते रहे हैं। आप जब कुंभ का, माघ मेले का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, ये 10 नामी सन्यासी हैं। ये 10 नामी सन्यासी हमारी पालकी लेकर के जाते थे श्रद्धा से, किसी दबाव से नहीं, कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं, श्रद्धा से कि हमारे गुरुजी की यात्रा है, हम पालकी में लेकर के चलेंगे। वो वहां पर पालकी लेकर के जाते थे और हम स्नान करते थे। पालकी में जाना हमारी परंपरा रही है। माघ में भी जाने कितनी बार पालकी में ही शंकराचार्य जी जाते रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से हम खुद जाते रहे हैं। निकालिए पुराना सीसीटीवी का फुटेज, निकालिए आपके कार्यालय के फोटोग्राफ। अगर 2 साल से पालकी में हम ना जाते हो तो बताइए। आप कहते हैं नहीं परंपरा, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं आइए स्वागत है। जनता को डंडा मार करके हटा करके पूरा कॉरिडोर बना दिया जाता है संगम के जल तक, और कर्तव्य दिखाते हुए
साधु संत बहुत बड़ा जुलूस निकाल करके जाते हैं, उनके लिए नहीं ये बात आती है कि ये कौन सी परंपरा है, कौन सी परंपरा है कि कर्तव्य करते हुए साधु संत जाएं। वो गए, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम स्वागत करते हैं कि उनको इस तरह से ले जाया गया। लेकिन जब उनको इस तरह से ले जाया गया तो फिर हमारी पालकी को क्यों रोका गया? ये भेदभाव क्यों किया गया? दो आंख से क्यों संतों को देखा जा रहा है? आखिर दो तरह के संत हो गए हैं क्या? बस ये जो बात है ना, इसी बात में कल की घटना का सारा रहस्य छिपा हुआ है। असल में दो तरह के संत मान रहा है यहाँ का प्रशासन। एक जो चापलूसी करे, जो गलत को भी जी बहुत बढ़िया कहे, और एक जो सच बोल दे। तो सच बोल देने वाले को संगम स्नान से रोका जाएगा और चापलूसी में ठकुर सुहाती कहने वालों को भेजा जाएगा। ये जो प्रशासन की नीति है कि संतों को दो फाड़ में बांटो, ये सही नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए भेद बुद्धि रखने वाला प्रशासन यहाँ का दायित्व संभालने के अर्ह नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। बंधुओं, एक बात हम बड़ी मार्मिक बताना चाहेंगे कि कल हमारी मृत्यु हो जाती, जो हमने पूरा दिन भर का परिदृश्य देखा, सवेरे 9 बजे से यहाँ से निकले थे, 9:47 पर पत्रकारों ने बताया है सीसी फुटेज देख करके कि 9:47 पर वहाँ पर हमारी पालकी को रोक दिया गया था। 47 मिनट को छोड़ दीजिए, उसके बाद से लेकर के शाम को 5 बजे तक का जो समय है, 5 बजे यहाँ ला करके हमको खड़ा कर दिया गया। इतनी देर में हमने जो कुछ इस पालकी पे बैठ करके देखा, उससे बहुत स्पष्ट है हमारी आंखों में कि कल हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी, इनकी योजना थी कि इनको पालकी से उतारो। बार बार हमारे ऊपर यही जोर डाला जा रहा था कि पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, पालकी से उतरो। पालकी से उतरने की इतनी बड़ी जिद क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पालकी से उतरते, उनके 150-200 सादे जवान खड़े थे चारों तरफ। वो लोग भीड़ बन करके आते, धक्का मुक्की शुरू करते। वीडियो में जनता को दिखता कि पब्लिक धक्का मुक्की कर रही है, और उसी में हमको पटक करके मार दिया जाता, 2-4 और को मार दिया जाता, और सारा दौड़ मच दिया जाता कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और लोग मारे गए। आज आपकी हेडलाइन में यही होता जैसे कुंभ में हुआ था, भगदड़ मची। भगदड़ क्यों मची? क्योंकि 1:30 बजे रात को इसी प्रशासन का, कुंभ मेला प्रशासन का एक अधिकारी माइक लेकर के बोलने लगा। लोग सो रहे थे और वो कहने लगा, बड़ी तेजी से उठाने लगा, उठो भागो, उठो भागो, और उनके लोग हाथ पैर चलाने लगे, डंडा चलाने लगे। जो लोग सोए हुए थे उनको कम से कम 1-1.5 मिनट का समय चाहिए होता है नींद खुलने के बाद अपनी स्वाभाविक प्रकृति में आने के लिए, वो उनको मिला ही नहीं। डंडा पड़ते ही से उठे और भागे, और पता चला कि भगदड़ मच गई, जिसके कारण भगदड़ हुई थी और जिसके कारण जाने कितने लोग मारे गए थे। उसके पीछे वो अधिकारी जिसने अनाउंसमेंट किया था, आप में से कई पत्रकारों ने वो वीडियो सार्वजनिक किया था, लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई, वो अधिकारी था। इसी तरह से भगदड़ तो कराई जाती है, कल ये कराने की योजना थी। और इसकी पुष्टि कैसे हुई कि पहले हमको रोका गया, और रोकने के बाद हमारे एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके घसीट करके हमारी आंखों के सामने ले गए। उनमें दंडी सन्यासी थे, हमारे मुख्य शिष्य हैं ज्योतिर्मयानंद जी और प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद जी। इन दंडी सन्यासियों को घसीट करके ले जाया गया। हम खून का घूंट पी करके बैठे रहे। उसके बाद हमारा एक छोटा अभी 14 साल का दंडी सन्यासी शिष्य है, जो विश्व का सबसे कम उम्र का इस समय का दंडी सन्यासी शिष्य है, उसको घसीट करके ले जाया गया। हमारी गौ माता, जिनको हम गंगा स्नान कराने के लिए ले जा रहे थे, शौक से हमारे एक विद्यार्थी ने पकड़ रखा था कि मैं पकड़ूंगा, उसको पकड़ करके पहले तो उसके बाल पकड़ के घसीटे, उसके बाद उसको पटक करके उसके ऊपर जूता रख करके मारा गया। और ये माता जी हैं, साध्वी जी, पूजा जी, ये बेचारी श्रद्धा से आई थी कि शंकराचार्य जी के साथ जाकर के अच्छे से स्नान कर लेंगे, हमसे पहले से ज़्यादा परिचित नहीं थी।
केवल एक बार दो बार पहले मिली हुई थी। इन्होंने सोचा कि हम शंकराचार्य जी के साथ अच्छे से स्नान कर लेंगे, हमारे साथ लग गई थी। इनको मारा गया। रात भर अभी अस्पताल में भर्ती रह करके तब अभी डिस्चार्ज होकर के आई हैं। अभी इनकी तबीयत तक हम नहीं पूछ पाए। ये 94 साल का बुजुर्ग, बताइए इसका ये क्या ऐसा कर देने वाला था। इस बुजुर्ग को गिरा दिया गया। अब गिरा करके इसके पूरे शरीर पर जूते से मारा गया, पूरे शरीर पर। मेडिकल रिपोर्ट है, हाथ में चोट है, छाती पे चोट है, पसली में चोट है, कूल्हे में चोट है, घुटने में चोट है, पैरों में चोट है, पूरे शरीर में जूते से दे लात इनको मारा जा रहा है। अब बताइए इनका चेहरा देखने के बाद कौन होगा ऐसा। शायद रावण भी इनके ऊपर दया कर देता, लेकिन नहीं दया आई। इसका मतलब ऐसे लोग हैं। ये माता जी हैं, इनके घुटने में चोट आ गई है। सर्वेश सरस्वती जी हैं। अभी रुकिए, आप लोगों का अलग से कर लेंगे ये लोग। स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद जी, किशोर भाई, वैष्णवानंद ब्रह्मचारी हमारे, ये नेपाल से आकर के दीक्षित होकर के सेवा कर रहे हैं। इनको इनका लंबा बाल पकड़ करके उठा करके, माने बाल को पकड़ करके ताकत से यूं उठाना, और जैसे कपड़ा पटका जाता है धोबिया पछाड़ में, वैसे इनको नीचे पटकना। और इनकी छड़ी है चांदी की, इसी को छीन करके और उसी के कुंदे से इनको बार बार मारना। जगह जगह चोट है, मेडिकल मुआयने में आया हुआ है। ऋषु तिवारी, मुकेश नाथ त्रिपाठी छोटा बच्चा है। देवकी नंदन पुरोहित राजस्थान से आए हुए हैं। दंगल सिंह गुर्जर कहाँ हैं? ये देखिए पीछे हैं, ये भी भर्ती थे रात भर। अंजू क्षत्रिय 80 साल के बुजुर्ग बाबा ये, और एक कृष्णा नाम का बच्चा। आगे आओ। ये बच्चा जो है, ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, अध्ययन करने के लिए आया है। इसको ले जा करके पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया, इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया, और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो, हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदें, और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दें। हम उत्तेजना में नहीं आए। बंधुओं, हम आपको इसी बीच में एक इतिहास बताना चाहते हैं। हम इतिहास को पढ़ करके बैठे हुए हैं। इतिहास में ये लिखा हुआ है कि जो 1762 की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, पेशवा बाजीराव के सेनापति अहमद साद अब्दाली के साथ इनका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ये जो सदाशिवराव भाऊ थे, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे को भी लेकर के आए थे। उसका नाम विश्वास राव था, वो भी लड़ रहा था। ये हाथी पे चढ़ के लड़ रहे थे और पूरी सेना का नियंत्रण कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि वो विश्वास राव जो इनका भतीजा लगता था, उसके ऊपर आक्रमण हो गया है। भावना में आकर के वो हाथी पर से कूद पड़े और जा करके उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की सदाशिवराव ने, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही सेना तो हर समय हाथी के ऊपर देखती थी कि हमारे सेनापति जी क्या कह रहे हैं, और जब देखा कि हाथी के ऊपर कोई नहीं है तो उन्होंने समझा कि हमारे सेनापति मारे गए, सेना भागने लग गई। और परिणाम ये हुआ, अहमद साद अब्दाली वो युद्ध जीत गया, जबकि वो युद्ध नहीं जीत सकता था अगर वो बैठे करके नेतृत्व करते रहते, केवल हाथ हिलाते रहते, जयकारा लगाते रहते, सेना में उत्साह रहता। पालकी से उतर गए, लोगों की नजरों से हट गए, हाथी के हौदे से, उसका परिणाम हुआ
यही नहीं बंधुओं, बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। उस इतिहास की भी यही कहानी है कि राणा संग्राम सिंह युद्ध जीत रहे थे, युद्ध जारी था, लगभग जीतने के कगार पर आ गए थे। उसी समय संग्राम सिंह की आंख में एक तीर आकर के लगा और उनके जो शुभेच्छु थे उन्होंने तत्काल उनको अपने कब्जे में लिया और मैदान से बाहर ले गए। उनको तो बचा लिया गया, लेकिन अपने नेता को नदारद देख करके सेना घबरा गई और पराजय का सामना करना पड़ गया। इतना ही नहीं बंधुओं, जो सच्चा हिंदू वीर हेमू कालानी था, उसकी कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। हेमू कालानी अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, और जब वो अंतिम युद्ध करने के लिए गया, हुआ कुछ नहीं था। वो हाथी पर बैठ करके युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, उसकी भी कनपटी में आकर के एक तीर लगा, उसके लोगों ने उसको हाथी से उतार लिया। सेना ने समझा कि वो मारे गए, परिणाम युद्ध हार गए और भारत पर मुगलों का राज हो गया। अंतिम हिंदू राजा था हेमू कालानी। तो हमने इतिहास पढ़ा हुआ है कि जनता की नजर से अगर दूर गए तो शत्रु अपना काम कर देगा। तो हम इस पालकी पर बैठे रहे, और पालकी पर बैठे रहने के कारण हम आज बचे हुए और आपसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं। इसी पालकी ने हमको बचाया है। और बंधुओं, ये पालकी कोई शौक की चीज नहीं है। आपके प्रधानमंत्री अगर आपके नगर में आते हैं और बहुत सारी भीड़ उनको देखने के लिए आती है, तो आज भी परंपरा है कि वो एक खुली गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं ऊंचाई पर, और वो गाड़ी चलती है। क्या आप कह सकते हैं कि आपका प्रधानमंत्री शौक रखता है ऊंची गाड़ी पे चढ़ने का? क्या सारे प्रधानमंत्री ऐसे शौकीन हैं? नहीं, ये शौक नहीं है, ये जरूरत है। अगर हम ऊपर दिखाई देंगे तो दूर तक की जनता, हमसे 100 मीटर दूर तक की जनता भी हमको देख सकेगी और वहीं से संतुष्ट हो जाएगी। और अगर हम उसको दिखाई नहीं देंगे तो हमको देखने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, भगदड़ मचेगी और अप्रिय घटना होने की संभावना हो जाती है। शंकराचार्य पालकी पर इसलिए नहीं चलते कि उनको पालकी पर चलने का शौक है। हमको स्वयं पालकी पर चढ़ने का शौक नहीं है, और इस बात का प्रमाण पहले ही बिना प्रसंग उपस्थित हुए आपके सामने है। हम यहाँ पर पिछले 3 दिन से, कल का दिन छोड़ दें तो, गौ माता की रक्षा के लिए एक प्रेरणा यात्रा कर रहे हैं जो कभी किसी ने नहीं की है। आपके जो 5000 कैंप लगे हुए हैं, उन 5000 कैंप के सामने पैदल चल के नंगे पांव जा रहे हैं। कभी गया है कोई शंकराचार्य किसी साधु महात्मा के घर के सामने, उसके शिविर के सामने? कोई अधिकारी गया है किसी सामान्य साधु के शिविर के दरवाजे? किसी विशेष साधु के यहाँ जाकर के आप बर्तन मांज सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। ऐसे अधिकारी तो हमने देखे हैं, लेकिन किसी सामान्य से सामान्य साधु के घर अगर नंगे पांव पैदल चल करके कोई जा रहा है तो ये आपका शंकराचार्य जा रहा है और कोई नहीं जा रहा है। इसलिए उस शंकराचार्य के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो पालकी से शौक से जा रहे थे या उससे उतरने के लिए राजी नहीं थे, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने तो प्रैक्टिकल देखा। पिछले 40 वर्षों से हम स्नान कर रहे हैं संगम में। हमारे गुरुजी पहले यहीं शिविर में रहते थे, यहीं से स्नान के लिए जाते थे। उस समय उनके लिए गाड़ियां जाती थीं, प्रशासन की व्यवस्था होती थी। लेकिन जब गाड़ियों से वो शिविर से संगम जाते थे तब, और जब उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, मनकामेश्वर मंदिर से वो सरस्वती घाट से बोट में जाने लगे संगम स्नान करने के लिए, तब कभी भी लगभग हम उनके साथ नहीं गए। हम यहीं शिविर से, जो हमारे शिविर में रहने वाले हमारे गुरु भाई गुरु बहन होते थे, उनके साथ पैदल चल के नंगे पांव संगम जाते रहे, और जैसे आम जनता स्नान करती है वैसे हम स्नान करते रहे। जब हमारा 3 वर्ष पूर्व ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो गया, तो हमने सोचा कि अब हमारे लोगों ने कहा अब आप शंकराचार्य हो गए, आप वीआईपी घाट से जैसे गुरुजी जाते थे वैसे जाइए। प्रशासन ने भी हमसे पेशकश की कि आप वैसे ही जाइए, लेकिन हमारा मन नहीं माना। हमने कहा हम जनता में घुल मिल करके आम बन करके जाते हैं, वही हमारे लिए अच्छा है। हमको ये अच्छा नहीं लगता कि अपनी माँ के पास हम वीआईपी बन करके जाएं। आप बताइए, हमारा यही विचार क्या हमारा दुर्गुण है?
कि हम वीआईपी बन के माँ के पास नहीं जा रहे थे, हम जनता में घुल मिल करके चले जा रहे थे। और फिर जब हम सामान्य रूप से गए पैदल चल करके, तो हमने देखा कि बड़ी भागा दौड़ी होती थी। सही में एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ जाते थे। जैसे ही उनको पता चलता था कि हमारे बीच में शंकराचार्य जी आए हैं, जयकारा आदि कोई ना कोई लगा ही देता था, तो लोग समझ जाते थे, तो दौड़ते थे कि हम कैसे छू लें और कैसे देख लें। तो हमने देखा कि ये तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो दूसरे वर्ष हमारे लोगों ने हमको सुझाव दिया कि अपने लोग पालकी से चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है, और हम पालकी से गए। पिछले वर्ष गए और उसके एक और वर्ष पहले 2 वर्ष से पालकी में ही जा रहे हैं, और इसी रूट से 2 नंबर पुल पार करके ही जाते हैं, 1 नंबर पुल से वापस आते हैं। हमारा रूट बना हुआ है। तो हम पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष पालकी में बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ गए, स्नान किया, चले आए। आप बताइए कि पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष, माघ मेले की बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष से कुंभ मत लगाइएगा, क्योंकि कुंभ में अलग व्यवस्था थी। हम लोग अलग से गए थे, 3 शंकराचार्य एक साथ स्नान किया थे। तो 2 जो पर्व आए, उन दोनों पर्वों में, दोनों माघ मेला में हम यहाँ से पालकी से गए और आए। बताइए किसने शिकायत की कि शंकराचार्य जी के कारण कोई भगदड़ हुई या हम कोई अव्यवस्था हुई? बल्कि लोगों ने और अच्छा समझा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे ऊपर ये आरोप लगाना बिल्कुल हमारे पीठ को बदनाम करना है। व्यक्तिगत हमारे लिए कोई कुछ करे, हमें मारे, पीटे, गाली दे, चलेगा। मान अपमान दोनों को हम बराबर रखते हैं, लेकिन हमारे पीठ को कलंकित करने का, हमारी परंपरा को कलंकित करने का कोई प्रयास करेगा तो हमसे कठोर दूसरा कोई नहीं होगा। हम इसको स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर स्वयं का बल तो कम है, हमारी परंपरा का, हमारे गुरुओं का बल ज़्यादा है। इसलिए उनके सम्मान की रक्षा करना भी हमारा एक कर्तव्य है। तो वो हम तैयार हैं, उसको करते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि इसी पालकी ने हमारा संरक्षण बंधुओं किया है। और जहाँ तक यहाँ बैठने की बात है, यहाँ हम अपने मन से नहीं बैठे हैं। आज हमको लोगों ने बताया कि आप अखबार वालों ने रिपोर्टिंग की है, जितना आपको समझ में आया होगा आपने रिपोर्टिंग की है। हम थोड़ा सा सही कर देना चाहेंगे। आपने ये लिखा है उनके द्वारा बताए गए के अनुसार कि शंकराचार्य जी आए, उनको रोका गया, वो पालकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। हमने कहा कि परंपरा नहीं है। फिर जिच हुई और उसके बाद उनके लोगों को लोगों ने वो किया, अलग किया, फिर वो चले गए। ऐसा उनका वक्तव्य है। हम चले नहीं गए, क्योंकि हम चल नहीं सकते थे। हमारी पालकी जब तक कोई ढोता नहीं हो सकता था। तो जब हमारे लोग थे ही नहीं तो हमारी पालकी कौन ढोता? तो हमको शादी वर्दी में जिनकी कमर में पिस्टल लटके हुए थे, ऐसे जवान 25-30 आकर के घेर लिए, और फिर उनमें से कुछ लोगों ने हाथ लगाया हमारी पालकी को ले जाने के लिए। आप लोगों में से कई लोगों ने रिकॉर्डिंग भी की है। हमने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो, पहले बताओ, और कहाँ ले जा रहे हो बताओ। तो वो पीछे हो गए। वो ना तो अपनी पहचान बताना चाहते थे और ना ये बताना चाहते थे कि वो हमको कहाँ ले जा रहे हैं। और आप देखिए कि आपके शंकराचार्य को पूरी भीड़ में, जहाँ तरह तरह के लोग हैं, अनजाने लोग हैं, पता नहीं कौन किस भावना से आया हुआ है, वहाँ उन्होंने हमारे परिकरों से बिल्कुल हमको अकेला कर दिया। एक अकेला। जीवन में कभी हम अकेले नहीं रहे। हम रात को सोते भी हैं तो 2 लोग हमारे पास बैठ के जागते रहते हैं। एक ऐसा समय नहीं आता, नहाते भी हैं तो बाथरूम के बाहर 2 लोग रहते हैं। कभी हम अकेले नहीं रहते हैं। ये जीवन का हमारा पहला दिन था पिछले 25 सालों में, क्योंकि हम सन्यासी जब से हुए हैं तब से हमारा नियम है, तब से हमारे साथ हमारे परिकर हर समय रहते हैं। सोते समय भी जगते हुए बैठे रहते हैं। तो कल ये पहला अवसर था कि प्रशासन ने पूरी तरह से हमको अकेला कर दिया। आखिर क्यों अकेला किया होगा? और फिर पुलिस के जवान लेके चले। हम डांटा कि भाई तुम या तो पहचान बताओ या तो बताओ कहाँ ले जा रहे हो, तब हम कुछ सोचें, और नहीं तो हटो। तो हट गए, क्योंकि कैमरे थे आपके। लेकिन पीछे जा कर के ये जो बैक है इसके पीछे छुप करके धक्का मारते हुए हमारे रथ को वो ले चले। पहले तो वो ले करके गए किला पर, जहाँ किला की दीवार है, और वहाँ ले जा करके एक ढाल पर खड़ा कर दिया, आधे ढाल पर, और उसके बाद गायब हो गए सब लोग। हमने देखा कि अब कोई आगे भी नहीं ले जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। हमने पूछा भाई क्या बात है?
कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। पब्लिक आ गई, वो प्रणाम आदि करने लगी। हम वहीं कहते कि भाई हमारे साथ अनहोनी हो रही है, तो जनता गुस्से में आ जाती। हमने किसी से कुछ नहीं कहा बंधुओं, धैर्य धारण किए रहे, मुस्कुरा करके उनको आशीर्वाद देते रहे। ये कुछ नहीं दिखाया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। लोग प्रणाम करते रहे, घेरे रहे। हमने पूछा ये कौन सी जगह है, कोई बता नहीं पा रहा था, तो क्योंकि किला दिख रहा था, एक व्यक्ति ने कहा ये किला है। हमने कहा ठीक है। फिर 15-20 मिनट के बाद वही जवान फिर से आ गए और फिर से हमारे रथ को धक्का मारने लगे, फिर लेकर के चले, फिर एक और गली में लेकर के चले गए और वहां जे जाकर के फिर खड़ा कर दिया। फिर 15-20 मिनट गायब हो गए। बाद में हमने पूछा कि कहाँ गए वो लोग, तो लोगों ने बताया वो पीछे वो झुंड बना करके खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में। फिर वो बात करते रहे, हम जनता के साथ हम कुछ भी ना दिखाते हुए हाथ हिलाते रहे। फिर वो लोग आए, एक बार तो नए नए चेहरे आ गए और फिर उन लोगों ने धक्का लगाया। फिर तीसरी बार ये जो 3 नंबर पुल है इसके आगे लेकर के जाकर के खड़े कर दिया और वहाँ पर कुछ देर हमको खड़ा रखा गया। हमने कहा भाई क्या बात है, या आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ? तो उन लोगों ने बताया तो कुछ नहीं, लेकिन धक्का पीछे से मारते रहे, कभी कभी जनता के ऊपर चढ़ा देते थे। जनता के ऊपर चढ़ा देते थे तो हमको यही लगता था कि वो चाहते हैं कि जनता के ऊपर जब चढ़ा देंगे तो जनता उग्र हो जाएगी, तो इनको खींच के पटक देगी। हम राम राम कहते हुए बैठे थे अपनी पालकी के ऊपर कि हे प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो, और भगवान रक्षा करते रहे। करते कराते ला करके 5 बजे शाम यहाँ हमको छोड़ दिया। जैसे उन्होंने किया था, हमने इस पालकी को सीधा भी नहीं किया, जैसे उन्होंने छोड़ा हमने कहा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? बोले यहीं तक हमको आदेश था। हमने कहा तो इसका मतलब तुम आदेश चलाए? तो फिर कुछ नहीं बोले। एक उसी में से आया, बोला क्या करूं, नौकरी है। हमने कहा भाई ठीक है तो करो नौकरी। नौकरी करने के लिए कहे, तुम अपनी माँ का हत्या करने कहे तो कर दोगे? चुप हो गया, क्या कहता वो भी बेचारा, चला गया। उसके बाद हमने सोचा हम क्या करें। हम अपने शिविर से प्रातःकाल 9 बजे भगवान की पूजा अर्चना करके, दंड का तर्पण करके, बड़ी प्रसन्नता के साथ संगम स्नान के लिए निकले थे। संगम स्नान हमारी अभिलाषा था। संगम स्नान हमको अगर नहीं करने दिया गया तो अब अमावस्या तिथि जब तक नहीं होती है तब तक तो हम जहाँ हैं वहीं बैठे रहेंगे। तो सवेरे 7 बजे लघु शंका गए थे हम, उसके बाद मौका नहीं लगा था। रात को 1 बजे अमावस्या पूर्ण हो रही थी। रात को 1 बजे तक 18 घंटे हम इसी आसन पर बैठे रहे। ना तो अन्न का एक दाना खाया, ना तो एक बूंद पानी पिया, और ना लघु शंका के लिए उतरे। 18 घंटे इस तरह से हमको संयम बांध करके बैठने के लिए किसने मजबूर कर दिया, क्यों मजबूर कर दिया? आप में से बहुत से लोगों ने लिखा कि शंकराचार्य जी धरने पर बैठ गए। बिल्कुल गलत बात है, हम कोई धरने पर नहीं बैठे हुए हैं। आप में से कुछ लोगों ने लिखा कि अनशन पर बैठ गए। बिल्कुल हम किसी अनशन पर नहीं बैठे हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमको तो प्रशासन ने हमारे परिकरों को हमसे दूर करके अपनी अभिरक्षा में लिया है। वो जहाँ छोड़ गए हैं हम वहीं हैं और वहीं बने रहने वाले हैं। अब तो प्रशासन हमको जहाँ ले जाएगा वहीं हम जाएंगे, और जब तक ये मेला है तब तक मेला का प्रशासन है। हम हैं यहाँ पर बैठे हैं, और जब मेला खत्म हो जाएगा तो दोबारा मेला लगेगा, दोबारा भी हम आएंगे, लेकिन शिविर का प्रवेश तब तक नहीं करेंगे जब तक ससम्मान न केवल हमको बल्कि हमारे 4 शंकराचार्यों के बारे में उनकी पालकी से जाने का, आने का प्रत्यक्ष प्रोटोकॉल तैयार नहीं कर दिया जाता है और क्षमा याचना नहीं कर दी जाती। तात्कालिक रूप से हमारे मन में ये बात आई थी कि हम मेला छोड़ करके चले जाएं, जहां सम्मान की रक्षा नहीं है वहां क्यों रहें। लेकिन सवेरे द्वारकापीठ के शंकराचार्य जी महाराज का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि आप चले जाएंगे तो उससे प्रशासन को तो और सुविधा हो जाएगी। वो तो चाहते ही हैं कि जो धार्मिक लोग हैं वो मेले से दूर हो जाएं, ताकि मेले को व्यवसाय का केंद्र बना दिया जाए। मंदिरों को व्यवसाय का केंद्र बनाया जा रहा है, मेला क्षेत्र को व्यवसाय का केंद्र बनाया जा रहा है, नास्तिकों को यहाँ बुला बुला करके बसाया जा रहा है। उनके इस कार्य में उनको और सुविधा हो जाएगी।
इसलिए उन्होंने कहा कि आप कृपया यहाँ रहिए। हमने उनके परामर्श को, उनका आदेश माना। हमारे बड़े गुरु भाई हैं, हमारी उनकी एक साथ दीक्षा हुई है, हमारा उनका एक साथ पट्टाभिषेक हुआ है, हमारा उनका एक साथ मन मिला हुआ है। हमने कहा आपका जो आदेश हम स्वीकार करते हैं। तो हमने अपना जो विचार था उसको बदल दिया। अब हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी टेक है, और टेक ये है कि अपने शिविर के अंदर हम तब प्रवेश करेंगे जब सम्मान केवल हमारा नहीं, चारों शंकराचार्यों का सुरक्षित हो जाएगा। बल्कि शंकराचार्यों का ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जो हमारे 5 वैष्णवाचार्य हैं, जो हमारे 13 अखाड़ों के आचार्य हैं, वो हमारे परंपरागत गुरु हैं। उनके भी सम्मान की सुरक्षा का व्यवस्थित प्रोटोकॉल घोषित हो जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी व्यवहार करो, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। बंधुओं, हम इस टेक को कायम रखेंगे। जब भी मेला आयोजित होगा, मेले में आएंगे, लेकिन रहेंगे फुटपाथ पर। तब तक शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक जो अपराध कल यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है उसको स्वीकार करते हुए उसकी सार्वजनिक क्षमा याचना नहीं कर ली जाती है। और हम ये बताना चाहेंगे बंधुओं, हम चाहते तो यहीं पर संत सम्मेलन बुलाते। आप जो भेद की नीति दिखा रहे हैं कि कुछ संतों को आप सुविधा देंगे, कुछ का अपमान करेंगे, इससे संत दो फाड़ हो जाएंगे। संत कभी दो फाड़ नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन हम यहाँ उस चीज को नहीं दिखाएंगे। यहाँ तो हमने गौ रक्षा प्रेरणा यात्रा प्रारंभ की है, उसको जारी रखेंगे। कैंप जाएंगे और गौ माता के लिए जो संकल्प प्रेरणा हम संतों को दिला रहे हैं उसको दिलाते रहेंगे। और अभी तक तो हम पैदल नंगे पांव जा रहे थे, अब पालकी में ही जाएंगे। और जहां तक ताकत दिखाने की बात है, हम यहाँ ताकत नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ तो पहले से ही लोग आए हुए हैं। कंप्यूटर बाबा ने अभी घोषणा आपके सामने की है, आगामी 10-11 मार्च को चैत्र के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को दिल्ली में हम आमंत्रित करते हैं संतों को। आइए, आ करके अपनी एकजुटता दिखाइए। अब तय होना चाहिए कि क्या संत चापलूस होगा कि संत जो है वो सत्य सनातन धर्म के साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा। हमारे ऊपर जो आक्रमण किया गया है वो क्यों किया गया है, पहले हमने प्रश्न उठाया था, जवाब नहीं दिया। अब हमारी तरफ से सुनिए, ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस के व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस विक्रेताओं से चंदा ले रही हैं अपने काल में। इसलिए ये नहीं चाहती हैं कि कोई साधु संत गौ माता की रक्षा की बात करे, और हम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी आंख की किरकिरी हम बने हैं। लेकिन ये कितना भी परेशान करें, अब तो गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम बढ़ा है वो पीछे हटने वाला नहीं है, और वो उतनी मजबूती से आगे उठेगा जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा। करिए, कितना जुल्म करना चाहते हैं, करिए, कितना अपमान करना चाहते हैं, डालिए, कितनी बाधाएं डालना चाहते हैं। आपकी हर बाधा को हटाते हुए हम गौ रक्षा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने जीवन में अब हम अपने और अपने साथ के जन में सभी सनातनी हिंदुओं के जीवन में ये अवसर लाना चाहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं, किसी से भी बात करें तो जैसे गाना बना था ना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम कहना चाहते हैं कि हम ये कह सकें किसी से भी बात करते समय गर्वोन्नत होकर कि हम उस देश के वासी हैं जिसमें गौ रक्षा होती है। आज हम ये नहीं कह पाते। जब विदेशी आके हमारे सामने कहता है कि 100 करोड़ सनातन धर्मी तुम,
तुम अपनी गाय माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या करोगे? तो हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। और बंधुओं, मुसलमानों से हमें परहेज है, क्योंकि उनका लगभग सब काम हमसे उल्टा उल्टा है, इसीलिए हम उनको अपने से भिन्न समझते हैं। 99 बातों से सहमत नहीं है उनकी, लेकिन एक बात ने हमको प्रभावित किया। कौन सी बात ने, आपको हम बताना चाहते हैं। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए हमने आवाज उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। और हम निकले, हमने आह्वान किया कि जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो निकलिए। काशी की हर गली में बंधुओं हम गए, 750 किलोमीटर की यात्रा हमने गली गली में की। जो मोबाइल कदम नापता है उसी से पता चलता है। जब हमने 40 दिन की यात्रा पूरी की तो हमने देखा 750 किलोमीटर हो गए थे, काशी की कोई गली नहीं बची। 40 दिन तक नंगे पांव हमने यात्रा की मंदिरों को बचाने के लिए। 85 हिंदू हम पहले दिन निकले थे और अंतिम दिन 100 भी नहीं हो पाए। बीच के किसी भी दिन 100 से ऊपर हिंदू हमारे साथ नहीं आए। नए जरूर आए लेकिन पुराने हट गए, ये कह करके कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। हमने कहा बिल्कुल हट जाओ, हम तुमको खतरे में नहीं देखना चाहते हैं। फिर कुछ नए आए, लेकिन 100 से ऊपर कभी नहीं हुए 40 दिन में एक दिन भी। ये हमने हिंदुओं तुम्हारी हालत देखी है। और फिर उन्हीं मंदिरों को तोड़ने के समय में, जिसको वो लोग मस्जिद कहते हैं, हम तो नहीं मानते उसको मस्जिद, ज्ञानवापी का हमारा मंदिर, एक बुलडोजर रात को काम कर रहा था 10 बजे, उसका जो पंजा है वो ऐसे घूमा मंदिर तोड़ते तोड़ते, और वो ऐसे घूम के कहीं मलबा रख रहा था और ऐसे आ रहा था, मस्जिद की 3 ईंटें गिर गई उससे। वो तथाकथित मस्जिद, उसकी 3 ईंटें बंधुओं गिर गई। असली कहानी बता रहे हैं। 10 बजे ये घटना हुई, 11 बजे 10,000 मुसलमान उस जगह को घेर चुके थे। 11 बजे 10,000 मुसलमान। और नरेंद्र मोदी को, आदित्यनाथ योगी को मां बहन की गालियां बाकायदा रिकॉर्डिंग पर आप लोगों के कैमरों के सामने आईडी लगा करके दे रहे थे। वो सब प्रसारित भी हुआ। वहीं से हमने देखा किसी एक के ऊपर FIR नहीं हुई, और सवेरे 4 बजते बजते सारे अफसर आ गए और आ करके उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए और 3 ईंटों को सीमेंट लगा करके जहां का तहां सेट कर दिया। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। और धिक्कार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। हम तो कहेंगे, मार डालोगे ना, मार डालो। ये धरती खाली नहीं रहती है, कोई न कोई फिर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी नाक में फिर नकेल कर देगा। ये सत्य मरता नहीं है, व्यक्ति को मार करके सत्य को नहीं मार सकते। हमने बार बार आवाज उठाई है, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे इस अपमान से हम परेशान नहीं हैं। हमको तो आप मौका दे रहे हो, हमारा जितना अपमान करोगे उतना हमको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। इसलिए इस बात पे विचार करो। अब बंधुओं, हम अंतिम बात बताएंगे, उसके बाद विराम लेंगे। और वो अंतिम बात यह है कि हम परिचय कराना चाहते हैं आपका। अभी तक आपने जिन लोगों का परिचय अलग ढंग से देखा है, अब उनका परिचय करा रहे हैं। ये देखिए, एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है।
सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज, ये यहाँ की कमिश्नर हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहाँ पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई, अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी और स्वयं उपस्थित रहते हुए भी सम्मानजनक तरीके से समस्या का निदान नहीं किया। इनका दोष हम समझते हैं। ये दूसरा चित्र देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर, और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उसमें सबसे हैंडसम यही लग रहा था। और फिर हमने क्या देखा, पहली बार हमने अपनी नज़रों से बहुत सारे वाकये हम भी देख चुके हैं, पुलिस को भी देख लिया है, मार पिटाई भी देख ली है, पुलिस ने हमको भी 15 में मारा था वो भी देख लिया है, सब कुछ देखा है हमने, अनुभवी हम भी है थोड़े थोड़े। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा अफसर स्वयं अपने हाथ से बालकों को, दंडी सन्यासियों को, बच्चों को मार रहा हो। और हमने ये देखा कि ये गृह सचिव अपने हाथ से उनके गले को पकड़ करके और ये जो कोहनी है इससे मार रहा था। कभी ऐसे करके मार रहा था, कभी ऐसे करके मार रहा था। हमने तो, हमारे पास कैमरा नहीं होता है, वीडियो नहीं बनाया है, आंखों में हमारे वीडियो बना हुआ है, कभी नहीं भूलेगा। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो नहीं बना है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी है। और आज तक का जो चैनल है, आज तक के चैनल ने जो पहला वीडियो प्रसारित किया है उसमें वही व्यक्ति मारते हुए दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये गृह सचिव है। और जिन लड़कों को हमारे अंदर ले जाके मारा पीटा गया था उसकी कहानी हम बता रहे हैं। उन्हें बताया कि ये लगातार टेलीफोन में किसी से संपर्क में था और कहता था कि मार दिया है, ठीक कर दिया है। और फिर ये भी कहा एक बार कि बॉस कह रहे हैं कि बाइट, मतलब यहाँ के अफसरों की बाइट चाहिए थी ऊपर किसी को। इसका मतलब ये सारी घटना वहाँ से लाइव हो रही थी और निर्देश, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति लादेन के पकड़ते समय अपने यहाँ बैठ करके निर्देश दे रहा था, ऐसे ही कल की घटना में भी कोई था जो अपने कमरे में बैठ करके निर्देश कर रहा था। अमेरिका तो कमरे की वो तस्वीरें जारी करता है, क्या भारत जारी करेगा? क्या भारत के मीडिया में इतना दम है कि इस बात को पकड़ सके? शायद नहीं है।
ये जो मोहित गुप्ता है बंधुओं, हो सकता है नाम गलत हो, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, चेहरा यही है। ये जो व्यक्ति है, बताया लोगों ने कि आदित्यनाथ जी का विशेष सचिव है। ये सादे ड्रेस में था, निर्देश लोगों को निर्देश यही दे रहा था। ये देखिए शुरू हो गया है। वहां के लोग भी यहाँ पर हैं जो शांति से बातचीत नहीं होने देना चाहते, सब जगह उन्होंने भेज रखा है। पकड़ लो इस व्यक्ति को, अलग कर दो, ताकि इसको ये आरोप लगाने का मौका ना मिले कि हम शंकराचार्य जी के यहाँ गए थे, हमारे साथ कुछ हो गया। क्योंकि ये इसीलिए आया है कि सारे कैमरे उधर मुड़ जाएं और मामला केवल यही हाईलाइट कर दिया जाए। ये देखो वो खोल लिया उन्होंने, हाँ ये देखो सबके मुड़ गए। हम जानते हैं एजेंडा आपका क्या है। पुलिस खड़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है सब होने में। क्यों? क्योंकि वो तो एजेंडे पर है। ये जो व्यक्ति है यही निर्देश दे रहा था, और बच्चों को स्वयं इसने मारा, हमने स्वयं देखा। और ये कह रहा था, डरा रहा था तरह तरह के शब्दों से, और कह रहा था कि तुम लोग अभी कम उम्र के हो, जिंदगी खराब कर देंगे। ये धमकी दे रहा था ये व्यक्ति। ये पुलिस है कि गुंडा है? उसके बाद एक और चेहरा आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये एक चेहरा है, ये एक चेहरा है। ये जो व्यक्ति है जोगेंद्र कुमार, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने। सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है, कह रहा था। तो हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है तो कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहाँ पर बहुत भीड़ है वहाँ पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहाँ नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह कि वहाँ खड़ा करवा दो जहाँ खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर लें, थोड़ा बात करनी है। तो ये एकांत में ले जाते, ये समस्या ही ना उत्पन्न होती। कोई भी व्यवहारिक पुलिस वाला होता तो यही करता कि पहले वो कहता महाराज जी जरा इधर कर लें, अपने को थोड़ी बात करनी पड़ेगी व्यवस्था के संबंध में। तो हम मना कर देते, ले जाता एकांत में एक जगह पे खड़ा कर लेता, फिर जो भी होता। इन्होंने बीच रोड पे खड़ा किया और फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि उठवा करके वहां रख दो। तो बड़े अच्छे से कहा, हमको याद रहेगा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। बड़े गजब डायलॉग के अंदाज में कहा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। और फिर थोड़ा सा ऐसा शब्द कहा जो अच्छा नहीं लगेगा हमारे स्वयं के, हमारे लिए है, कुछ गाली शायद बोल करके कि तुम्हारे लिए नहीं, इस तरह का था। तो हमको लगा कि अरे वाह, पुलिस के कंधे थोड़े छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, बड़े कामों के लिए है। और बाद में जब पुलिस वाले हमको लेकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ से घुमाते वहाँ से घुमाते, तो हमको उसकी बात याद आती रही रास्ते में कई बार कि कहता था कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं है, और यही कर रहे हैं पुलिस वाले। ये जो बंधु था इसी ने कहा कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसे नीचे उतारो। पहला आदेश इसी ने कहा था कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसको नीचे उतारो, ये व्यक्ति। उसके बाद दो लोग और हैं, एक ये चेहरा है, ये देख लीजिए,
मध्यम कदकाठी का एक गोलमोल सा व्यक्ति, जैसे हमारे ये पत्रकार बंधु हैं लगभग इन्हीं की कदकाठी का, बताया गया कि ये यहाँ का जिलाधिकारी है मनीष कुमार वर्मा। हाँ हाँ, इस साइड भी देख लो भैया। ये मनीष कुमार वर्मा, नाम गलत हो सही करवा दीजिएगा, जिलाधिकारी प्रयागराज, ये भी वहाँ पर उपस्थित है। जिलाधिकारी एक सम्मानित पद होता है, जिम्मेदार पद होता है। आशा की जाती है, राष्ट्रपति आशा करता है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से पूरे जिले पर नियंत्रण रखेंगे। ये लोग राष्ट्रपति को रोज आख्या भेजते हैं, ये वहाँ स्वयं उपस्थित थे। क्या इनको अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के मामले पैदा होने देने चाहिए था, जिससे पूरे प्रदेश और पूरे देश में कोलाहल मचे? निश्चित रूप से ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। अगर ऊपर से इनको कहा गया था तब तो ठीक, तब तो आपके अच्छे सिपाही हैं, जो आप कहते हो करते हैं, आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी भी अच्छा माना जाता है कुछ मामलों में। लेकिन अगर ये आपको खुश करने के लिए कर रहे थे तो आपके खुश होने से नहीं चलेगा। आपकी बड़ी किरकिरी भी इस मामले से हुई है। जो सिंधु सनातनी जनता है उसने आपके अपने शंकराचार्य के अपमान को अच्छे से नहीं लिया है। अभी तक हिंदू सनातनी जनता ने ये अधिकार पुलिस प्रशासन को और सरकारों को नहीं दिया है कि वो हम आचार्यों का अपमान करने की शक्ति प्राप्त कर लें। तो इनकी गलती यह है कि प्रेस में इन्होंने असत्य बातें, भ्रामक बातें फैलाई और मौके पर मौजूद रहने के बावजूद इन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे ये घटना इतनी बड़ी ना बनती, बात का बतंगड़ ना बनता। और बंधु, अब जो चित्र हम दिखा रहे हैं, जैसे किसी मैच में मैन ऑफ मैच होता है, मैन ऑफ द मैच, जैसे किसी फिल्म में खलनायक होता है, समझ लो वो चित्र हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, ये असली व्यक्ति है। इसी ने सबसे पहले आके हमारा रथ, हमारी पालकी रोकी। इसी ने जब अंदर हमारे शिष्य ले जाए गए पुलिस द्वारा पकड़ के घसीट के, इसी ने उनको सबको मारा। अगर ये लोग चोटिल हैं, जितने लोग चोटिल हैं लगभग सब इसी की मार से चोटिल है। यही सबको मार रहा था अंदर जाके। जो ले जाया जाता था उसी को ये मारता था और बेरहमी से मारता था। इसका नाम बताया है, पहले बताया शक्ति और बाद में बताया कि कोई विनीत सिंह है। ये सीओ पद पर बताया जा रहा है। चेहरे से ही आप लोग जान जाएंगे, अगर जानते हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, चेहरा तो पक्का यही है। ये जो व्यक्ति है यही मारपीट कर रहा था, बुरा बर्ताव कर रहा था, मुंह से गालियां निकाल रहा था और सबसे बड़ी बात, इसने लात से मारे, इसने घूंसा मारा, इसने गिरा करके मारा, इसने छड़ी छीन करके हमारे ब्रह्मचारी की उस छड़ी से इनको मारा। इसने धमकी दी कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे और ब्रेन वॉश भी किया। हमारे एक दंडी सन्यासी को कहा कि ये डंडा लेकर के क्या घूम रहे हो, कुछ पढ़ो लिखो, बर्बाद हो जाओगे। ये कौन होता है ये बताने वाला किसी को कि कौन कैसे बर्बाद होगा और कौन कैसे? क्या इसके लिए इसको यहाँ पे खाकी कपड़ा पहना करके भेजा गया है कि ये सन्यासियों को उपदेश दे? हमने किसकी जिंदगी बर्बाद की है बताएं? क्या गोविंद पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी को जीवन को बर्बाद कर दिए? 8 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास उनको दे दिया था। बताइए, आदि शंकराचार्य को 8 साल की उम्र में सन्यास देने वाले गुरु गोविंद पादाचार्य जी क्या शंकराचार्य के जीवन को बर्बाद कर रहे थे? क्या शंकराचार्य जी पढ़े लिखे नहीं? क्या उनको पूरा संसार विद्वान नहीं मानता है? केवल पे पुलिस में भर्ती होकर के और ऐसे काम करने वाला वही विद्वान होता है? ये हमारे लड़कों का हमारे विरुद्ध मानसिक परिवर्तन करना चाहता है। ये असली खलनायक था।
एक वो जिसने रोका, एक ये जिसने लोगों को मारा पीटा और चोट पहुंचाई। बहुत बड़ा अपराध किया है इन्होंने। सब लोगों की मेडिकल हो गई है, 3 लोग भर्ती थे, उनका प्राथमिक उपचार हुआ है, अभी और उपचार चलेगा। ये हमारे 94 वर्ष के महात्मा, इनको हम जानते भी नहीं हैं, ये तो भीड़ में कहीं से सम्मिलित हो गए थे। हमारा ये पीला दुपट्टा बांध लिया था गले में इन्होंने मांग के, यही इनका दोष है। कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश से आए, पिपरिया से। पिपरिया हमारा कार्यक्रम था, वहाँ इन्होंने हमको देखा होगा तो आ गए। अब ये जो है ये मार खा के पड़े हैं। सब लोगों की मेडिकल रिपोर्ट सब तैयार हो गई है। पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखेगी नहीं, हमने ईमेल से उनको रात को भिजवा दिया है। हमको पता है कि वो नहीं लिखेंगे, बायस्ड हैं। एक बात हम जरूर यहाँ कहना चाहेंगे कि जो बिना स्टार की पुलिस, जो 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार वाली पुलिस वहाँ थी, उसमें से अधिकांश बड़े विनम्र थे और वो परिस्थितियों से दुखी दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे हम देख रहे थे। ये जितना काम हो रहा था बड़े बड़े लोगों के द्वारा हो रहा था। उसके बाद वाली जो रैंक थी वो सब इस दृश्य को देख करके मर्माहत दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पे एकदम दुख दिखाई दे रहा था। 1-2 के तो हमने देखा आंख में आंसू भी थे, हालांकि वो काम उन्हीं का कर रहे थे, पकड़ दकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन हम देख रहे थे कि जो घसीटते हुए ले जा रहे थे उनका तरीका अलग था और बाकी पुलिस भी ले जा रही थी, लेकिन तरीके से पकड़ के ले जा रही थी, बल पूरा लगा करके उनको कब्जे में करके फिर ले जा रही थी। और बाकी तो घसीटते हुए बाल पकड़ के घसीटते ले जा रहे हैं, बाँह पकड़ के घसीटते ले जा रहे हैं, बीच में लात भी मार दे रहे हैं, गिरा के पटक भी दे रहे हैं। लेकिन जो नीचे रैंक की पुलिस थी, इसलिए कभी कभी लगता है कि भगवान बहुत बड़ा ना बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा बनने में बहुत पापी बनना पड़ता है। कल हमने देखा, तो खैर जो हमने देखा था हमने वो आपको बता दिया, जो कल की घटना थी वो हमने बता दी। हम चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से, जनता की ओर से जो भी प्रश्न हो विस्तार से आप हमसे एक एक करके पूछ लें, कोई भी प्रश्न निरुत्तरित नहीं होना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबके प्रश्नों का उत्तर हो जाना चाहिए। और अंत में हम यही उपसंहार करते हुए कहना चाहेंगे कि हमारा मन हो गया था कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन मन में एक दुविधा थी कि प्रयाग क्षेत्र का कैसे परित्याग करें। दुनिया छोड़ करके तो धर्म क्षेत्र में आए, अगर धर्म क्षेत्र को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? और साथ ही साथ गंगा जमुना को कैसे छोड़ा जा सकता है, संगम तीर्थ को कैसे छोड़ा जा सकता है, प्रयागराज को कैसे छोड़ा जा सकता है, वेणी माधव को, मनकामेश्वर को, भरद्वाज ऋषि को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो आज द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज ने हमको टेलीफोन करके रास्ता बता दिया। उन्होंने कहा कहीं मत जाओ, अगर तुम्हारी टेक है कि तुम शिविर में तभी घुसे हुए जब सम्मान जो छीनने का प्रयास किया गया है उसको प्रशासन रिस्टोर कर दे, तो ठीक है। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक फुटपाथ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयाग में रहो और जो गौ रक्षा के लिए प्रेरणा यात्रा तुमने शुरू की है उसको पूरा करो। तो हम यहाँ पर हैं, हमारी जो प्रेरणा यात्रा 5000 शिविर के सामने जाकर के होने वाली है वो कंटिन्यू रहेगी। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सब शिविरों के सामने जाएं, सब संतों से संवाद करें। और एक बात और बताएंगे, भेद डालने का प्रयास कैसे हो रहा है। पहले तो 2 तरह के दृश्य दिखा दिए कि एक लोगों को कारपेट बिछा रहे हैं और एक लोगों को कह रहे हैं कि ये नहीं होने देगा। और एक बात, ये जो पुलिस वाला है जो सबको मार रहा था, जिसको हमने कहा खलनायक, हाँ ये जो पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले ने अंदर जा करके जब हमारे लोगों को अपराधियों की तरह से जमीन में उकड़ों बैठा के और स्वयं कुर्सी पे पांव चढ़ा करके और पांव का जूता जो है हमारे व्यक्ति के चेहरे के सामने ला करके जब नाम पता पूछ रहा था और धमकियां दे रहा था, उस समय इसने कहा कि मैं पुरी के शंकराचार्य जी का शिष्य हूं, उनसे मैंने श्री विद्या दीक्षा ली है। ऐसा कहने की उसको क्या जरूरत थी? हमने रात भर विचार किया। इसका मतलब है कि पुरी के शंकराचार्य जी और हमारे बीच में ये भेद डालना चाहता था, भेद नीति का प्रयोग कर रहा था। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी और हमारे बीच में कोई भेद नहीं डाल सकता, क्योंकि हम सदा से एक थे और एक हैं।
हमारी उनकी परस्पर की नाराजगी, वो हमारी उनकी परस्पर की है, लेकिन तीसरे को उसमें प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। पुरी के शंकराचार्य जी के एक शिष्य 3 बार रात को हमारे पास आए और उन्होंने कहा, महाराज जी चिंतित हैं कि आपने कुछ खाया कि नहीं, खाया कि नहीं, खाया कि नहीं। उनके हृदय के प्रेम को आप क्या समझोगे? हम समझते हैं। 40 वर्षों से उनके सानिध्य में हम रहे हैं, उनके चरणों की सेवा हमने की है, उनका प्यार हमने पाया है। इसलिए खबरदार जो कोई राजनीति पार्टी, खबरदार जो कोई प्रशासन, खबरदार जो कोई विभाग हम चारों शंकराचार्यों के बीच में कोई भेद डालने का प्रयास करे। तुम शंकराचार्य पुरी के शिष्य नहीं हो सकते। अगर भूल से दीक्षित हो भी गए हो तो जिस समय तुमने एक सब किया उसी समय तुम्हारा शिष्यत्व समाप्त हो गया। अब आप, हाँ, कुल 35 लोगों को इन्होंने डिटेन किया था और कुल 15 लोगों का मेडिकल हुआ है, जिनमें से 3 को भर्ती करना पड़ा था। ये आंकड़ा है।